अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यही मुहावरा सादिक आता है इस ममनुआ फंडिंग केस के अंदर। और जिसका डर था, जिसका खदशा था, होना तो वही था कि फ़ैसला खिलाफ ही आना था। इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान के दरमियान जो तलखियाँ चल रही थी बहुत देर की, वो सबके सामने है। और इमरान खान ने जुमेरात वाले दिन जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाज करने की भी कॉल दी थी, लेकिन इससे पहले ही फैसला सुना दिया गया और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आया और ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अभी इस पर जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ आज बड़े जो है वो धड़ल्ले के साथ बाहर निकलते हुए बात कर रहे थे कि देखें जी, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर निकला। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो भी ये कह रही हैं। और अब तो ECL में भी नाम डाले जा रहे हैं कि जी ECL में नाम डालेंगे इमरान खान का। तो बात यह है कि इमरान खान ना पहले कभी भागे हैं ना वो अब भागेंगे, तो आप ECL में नाम डालें ना डालें, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर इधर कोई नवाज शरीफ होता तो वहाँ पे डालना पड़ता नाम ECL में, क्योंकि वो एक भगोड़ा है, वो भागा हुआ है। उसके अकाउंट में अरबों खरबों रुपए किस तरह से गए, वो अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं आ रहा। और ममनुआ फंडिंग के इस केस के अंदर जो तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी ये केस चल रहा है और उसका फैसला नहीं आ पा रहा। और इस पे अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है बड़े ये साबित करने पे तुले हुए हैं, ये सारे मिलकर के इमरान खान जो है सादिक और अमीन नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित है, लेकिन इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिनको ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने पूरे तरीके से मुस्तरद करके रख दिया है। तो इनके अकाउंट्स में देखिए, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर हैं, हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रर हैं, मरियम नवाज़ ज़मानत पर रिहा हैं, वो भी मुजरिमा हैं, नवाज शरीफ भगोड़े हैं, बाहर भागे हैं, पैसे अरबों खरबों की जायदादें हैं, सलमान शहबाज मफरूर, इसहाक डार मफरूर, शहबाज शरीफ के सारे ख़ानदान वाले मफरूर, तो हमजा शहबाज जो है वो भी मनी लॉन्ड्रर। सारा जो टब्बर है वो चोरी के इल्ज़ामात हैं उस पर। और इसके बावजूद ये इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं जी, खान की सदाकत और जो है वो अमीन होने पर जो है वो उंगली उठाई जा रही है। और एक मज़े की बात कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या लगाया गया जी कि जो $100 है, $100 एक बंदे ने, गैर मुल्की बंदे ने फ़ंड किया और बैरूनी साजिश कराने में उसने इमरान खान के थ्रू जो यहूदी साजिश या बैरूनी साजिश कह लें वो करवाने के लिए जो है $100 दिए इमरान खान को। यानी इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई भला $100 के अंदर कौन सा मुल्क में वो इंतशार फैलाएंगे इमरान खान। सिर्फ $100, जो बंदा एक साइन करके करोड़ों रुपए कमा लेता है, वो $100 लेके बैरूनी साजिश करेगा, मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा। तो ये तो एक जो है ना भोंडा सा एक इल्ज़ाम है। और दूसरी बात कि एक और मजाक सुने कि क्या एतराज़ उठाया गया जी कि एक मियाँ बीवी थे, शोहर पाकिस्तानी था, उसकी जो वाइफ है वो भारतीय थी, तो उनका एक जॉइंट अकाउंट था और उसमें कोई तकरीबन $25,700 गालिबन उन्होंने फ़ंड किया तहरीक इंसाफ को, जिनमें से आधी रकम जो है वो उन्होंने गैर ममनुआ करार दे दी। क्यों गैर ममनुआ करार दे दी? क्योंकि वो भारतीय शरीयत की हामिल हैं वो खातून। तो ये देखें किस तरह के मजाक किए जा रहे हैं। लेकिन अब तरीके साहब जो है उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और वो कहते हैं कि हमारे पर जो एतराज़ात उठाए हैं, जो 13 अकाउंट्स पे बेसिकली एतराज़ात उठाए हैं, उनका हम जवाब देंगे, उनकी पूरी एक देंगे, कह लें कि ट्रेल देंगे। और दूसरी बात कि ये लोग कह रहे हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाएंगे, आर्टिकल 17 का इतलाक़ करेंगे ताकि ये सुप्रीम कोर्ट पर रेफरेंस भेजा जाए कि इनको नहल किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे इमरान खान बेसिकली। तो ये केस चलाएंगे और ज़ाहिर सी बात है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वो उसका हर तरह से मुकाबला करेंगे। लेकिन पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा जा रहा है कि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI चैलेंज करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बात यह है कि जो लोग इस मुल्क को लूट कर बाहर लेकर गए पैसे, उनका कोई हिसाब नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं उसका हिसाब हो रहा है, उसकी पूछगछ हो रही है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे को भी ये कह रहे हैं कि जी ये साजिश के तहत पैसा आया, ये गैर कानूनी पैसा है। तो ये इस तरह के सवाल उठाकर एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और बिलाशुबा इलेक्शन कमिश्नर ने भी इनको एक मौका फराम किया है कि जो बिल्कुल बैक फुट पर चली गई जो अपोजिशन, उसको थोड़ा सा निकल कर खेलने का मौका दिया है इन्होंने। और अब ज़ाहिर सी बात इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर सवाल तो उठेंगे कि PTI का तो फैसला आपने दे दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला अभी भी पेंडिंग पड़ा है, तो उसका फैसला कब आना है? उसके अंदर भी करोड़ों के गुर्द होने का इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और जो नून लीग के ख़ुसूस तौर पर जो अकाउंट्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए
और मौलाना फजल रहमान से तो सवाल ही ना पूछिए उनकी जमात के मतलब कि जी उनके अकाउंट्स में कितने पैसे आए, कहाँ हैं, ना फिर यहूदी का एजेंट का इल्ज़ाम लग जाना है आप पर। तो ये सारी सिचुएशन है मुल्क में, इस तरह का चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला जो है वो निज़ाम चल रहा है। और ये लोग समझते हैं कि इमरान खान को दबा लेंगे, इस तरह करने से तो इमरान खान तो दबने वाले नहीं, ना झुकने वाले, ना मुल्क से बाहर भागने वाले, तो वो यहाँ पर ही लड़कर मुकाबला करेंगे। और उनकी फेम को जो पहले भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई वो भी नाकाम हुई, और अब भी ये कोशिश जो है वो अपने मुंह के बल गिरेगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।